सक्सेना। प्रयागराज के फाफामऊ में जर्जर कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा गिरने से एक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अंसार अहमद का था। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्राथमिक जो परिवार हैं, प्रभावित परिवार, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है और 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। 3 तस्वीरें इस हादसे से जुड़ी आप देख रहे हैं। पहले जर्जर कोल्ड स्टोरेज किस तरह से ढहा है वो आपने देखा। प्रयागराज जनपद के अंतर्गत जो फाफामऊ एक जगह है, यहाँ पर जो आज दोपहर में 1:55 के आसपास जो आप पीछे देख रहे हैं, ये कोल्ड स्टोरेज है जिसमें मतलब आलू की भराई का कार्य चल रहा था। तो उसका एक जो चैम्बर है वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। तो जिसमें सूचना मिलते ही अग्निशमन की टीम, जो प्रयागराज अग्निशमन आपात सेवा की टीम है, मैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी नेतृत्व तुरंत यहाँ पहुँची और हमने जो यहाँ पर जो है जो उनको फंसे हुए लोग थे उनको निकालने का प्रयास किया। 6 लोगों को जो है अस्पताल भेजा जा चुका निकाल के, और उसी समय जो है मतलब बाकी की टीमें भी आ गई हैं और अभी बचाव कार्य चल रहा है। जानना चाहेंगे कि अब तक की क्या स्थिति है, ताजा स्थिति क्या है? देखिए, अभी हमारा बचाव कार्य चल रहा है और 12 लोग अंडर ट्रीटमेंट हैं मेडिकल कॉलेज और वैली हॉस्पिटल में, और 4 लोगों की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है। तो बाकी जो लोग घायल हैं उनको हम लोग इलाज उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम अभी पहुँच गई है और राहत और बचाव कार्य को तेज कर दिया गया है। 2 लाख रुपए मृतकों को दिया जाएगा और राज्य सरकार भी इसमें मदद करेगी। जैसे ही हमारे पास सूचना आती है हम आपको भेजते हैं। तो अब तक 4 की मौत हो गई है, 12 घायल है। जी हाँ। क्षेत्र के चंदापुर गांव में एक दुखद घटना हुई है, जहां पर आदर्श कोल्ड स्टोरेज का एक बिल्डिंग जिसका छत गिरा है लगभग 1:30 बजे के आसपास। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन उसी समय से चालू है। जिलाधिकारी और उसकी टीम और पुलिस कमिश्नर और उसकी टीम, हम लोगों की टीम मौजूद है यहाँ पे। एसडीआरएफ की टीमें मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। एनडीआरएफ की एक टीम बनारस से बुलाई गई है और 3 एसडीआरएफ की टीमें कंटिन्यूअस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। लगभग 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनको लेकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसमें से गंभीर रूप से 4 लोग घायल थे जो जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन 12 लोग अभी जिनका इलाज चल रहा है। इसके अतिरिक्त रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस चलेगा जब तक ये पूरा मलबा नहीं हट जाता है। वाराणसी में आज से फिर दाल मंडी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है। इसके लिए पहले मुनादी की गई, मकानों को खाली कराने के निर्देश दिए। करीब 27 मकानों के लिए मुनादी की गई। पहले चरण में 17 मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। 27 मार्च के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी है। मुनादी से एक बार फिर दाल मंडी में हड़कंप मच गया है। होली और ईद के बाद एक बार फिर से दाल मंडी में ध्वस्ती की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उसके पहले बाकायदा मुनादी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि दाल मंडी में एक बार फिर से इस मुनादी की जो आवाज़ है वो गूंजने लगी है और लगभग 27 और मकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके पहले मुनादी करके उन मकान मालिकों को सूचना दी जा रही है कि आपका मकान ध्वस्त किया जाएगा और आप अपने घरों का जो सामान है या फिर जो दुकान है उसको खाली कर दे। लगातार यह मुनादी आज शुरू हो गई है। काफ़ी लंबे वक्त के बाद एक आराम दिया गया था कि होली और ईद तक मार्केट में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद आज यह कार्रवाई शुरू हुई है। हमारे साथ मुनादी करने वाले हैं भाई साहब, आज कितने मकानों का आपने किया? लगभग 18 मकान। 18 मकानों का। तो ध्वस्तीकरण कब तक से शुरू होगा, कुछ अंदाजा? 27/3/2026 को। अच्छा, 27 तारीख से। देखिए, बड़ी खबर अब तक ये है कि 27 तारीख से एक बार फिर जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। संभल में एक और जमीन कब्जे मामले में जांच शुरू हो गई है। तहसील प्रशासन की टीम ने मुरादाबाद रोड पर पहुंचकर मौके की पैमाइश की है। सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे फैज अहमद पर सरकारी और दलितों की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने के आरोप लगे हैं। टीम ने मौके से जमीन की सीमाएं चिन्हित की और
आरोपी पक्ष से लिखित में जवाब मांगा। तहसीलदार के अनुसार फरवरी में डीएम से शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू हुई। जवाब मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाए। है ना 40 काठा बताया ना आपने ये दीवार जिसमें प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि बंजर की भूमि पर भी लोगों ने कब्जे कर उस पर अपनी प्लॉटिंग कर लिए हैं और यह भी बताया गया कि ये अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। इन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर दबाव डाल करके उनसे बैनामे एग्जीक्यूट करा लिए गए हैं। इस संबंध में जो रिकॉर्डेड टेन्योर होल्डर हैं उनको समय दिया गया है कि वे अपना पक्ष प्रस्तुत करें और उनके द्वारा पक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर में एक महिला ने युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का केस दर्ज किया। महिला ने गुरुग्राम में नौकरी कर रहे अपने सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया। बाद में महिला ने शादी करने के लिए दबाव डाला तो युवक मुकर गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुल्तानपुर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 0 FIR दर्ज की है। पीड़ित महिला गुरुग्राम की रहने वाली है। पुलिस की इस दर्ज पर नियम के मुताबिक केस को संबंधित थाने में ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। गया कि गुड़गांव में वह एक कंपनी में काम करती हैं। कंपनी का एक सहकर्मी जिसका नाम है श्री राम पुत्र हृदय राम निवासी धनपतगंज के द्वारा शादी का झांसा दे करके उनके साथ संबंध बनाया गया। चूँकि घटना स्थल मानेसर हरियाणा का है, इस संबंध में 0 FIR पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा में एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। आरोप है कि 12 साल की छात्रा स्कूल की छुट्टी के बाद ऑटो से अपने घर जा रही थी, तभी ऑटो ड्राइवर ने उसके साथ छेड़खानी की कोशिश की। छात्रा ने विरोध किया तो ऑटो ड्राइवर ने रास्ता बदल लिया, जिसके बाद छात्रा ने खुद की बचाने के चलते ऑटो से छलांग लगा दी, जिसके बाद ड्राइवर ऑटो छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पुलिस थाने पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर छात्रा को थाने ले आई। छात्रा के परिजन और हिंदूवादी संगठन के लोग भी अब थाने पर आ गए और ऑटो को कब्जे में ले लिया। ड्राइवर की तलाश की जा रही है। वापसी पेपर दे के आ रही थी, उसके बाद में आई लव पॉइंट पे उसके साथ में एक ऑटो वाले ने बेइज्जती करी और कुछ ऐसे शब्द कहे हैं सो हम मीडिया पे नहीं कह सकते। उस ऑटो वाले को पकड़वाया और लड़की को मेडिकल के लिए भेजा, क्योंकि उसके चोट बहुत ज़्यादा गंभीर लगी है। उसके दांत भी टूटे और जबड़ा भी हिला। चंदौली के अलीनगर में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। कार्रवाई के दौरान गिरोह के पास से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए। साथ ही नोट छपने में इस्तेमाल होने वाले सामान और प्रिंटर भी जब्त किए गए। बताया जा रहा है कि ये गिरोह काफी दिनों से सक्रिय था और स्थानीय बाजारों में नकली नोट खपा रहा था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए गए हैं और गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है, जो कई दिनों से नकली नोट खपा रहा था। पीलीभीत में एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 21 साल के गौरव तिवारी ने 19 मार्च को सल्फास खा लिया। घटना के पहले उसने मोबाइल पर वीडियो बनाते हुए कहा कि जिंदगी से वो परेशान है और अब जीना नहीं चाहता। जहर खाने के बाद गौरव ने परिजनों को फोन कर जानकारी दी। उसने अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने जांच शुरू की तो CCTV फुटेज में वो गांव की एक खाद कीटनाशक दुकान पर जाता दिखाई दिया। आरोप है कि दुकान कर्मचारी ने उसे सल्फास दी है। भैया आई एम सॉरी, जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, जीने का मन नहीं कर रहा है। और ये वीडियो आप जब भी देखोगे जब कुछ हो चुका होगा, और इतने जहरीले हो चुके हैं कि मुझे लगता नहीं इससे कुछ हो जाए। लेकिन अगर मुझे कुछ होता है तो प्लीज मुझे जब दफनाया नहीं जलाया जाए आपके हाथों से। आई एम सॉरी। हाथरस गेट क्षेत्र में बंदूक की गोली लगने से युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घर के अंदर बंदूक से गोली चल गई, जो युवक के पेट में जा लगी। गोली लगने पर वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे।
जहां उसे खून से लथपथ हालत में देखकर सभी घबरा गए। आसपास के लोग भी जमा हो गए। परिजन ने उसे बगला जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अलीगढ़ रेफर किया। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि गोली कैसे चली। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में पौधा चोरी की घटना सामने आई। सीसीटीवी में एक महिला पौधे चुराते दिख रही है। दिल्ली रोड स्थित वसंत विहार कॉलोनी की यह घटना है। यहां एक महिला सीए के घर के बाहर रखे पौधों को ले जाती दिखी है। सचिन जैन ने इस मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज नहीं कराई और कहा कि अगर महिला का पता मिल जाए तो वो खुद उसके घर जाकर कुछ पौधे उसको भेंट करें। इटावा जिले के बकेभर इलाके में अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक युवक ने कुल्हाड़ी मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि माता बलि मांग रही हैं। जय महाकाल बोलकर उसने सिर पर कुल्हाड़ी मारकर जान दी। हाँ, देवी माँ आती है। माँ जय महाकाल। मोबाइल खोले तो मोबाइल पे बात कर इसी वजह से देवी माँ के नाम पे योगी कैबिनेट ने गेहूं खरीद की नई नीति को मंजूरी दे दी है। इस साल गेहूं 2585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। साथ ही उतराई सफाई के लिए किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। किसानों के लिए योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। गेहूं की एमएसपी 160 रुपए प्रति क्विंटल की गई है, बढ़ाई गई है। गेहूं की एमएसपी पे 2000 रुपए और बढ़े हैं। 30 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि आज योगी कैबिनेट में कुल 35 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 160 रुपए की बढ़ोतरी के साथ ही घाटमपुर पावर प्लांट में 660 मेगावाट की 3 यूनिट, कोल माइन के विकास के लिए 2224.90 करोड़ राशि, निजी बिजनेस पार्क निर्माण करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली। संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स सेंटर नवयुक्त पालिका योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 58 जिला मुख्यालयों में योजना लागू होगी। लखनऊ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर 1435 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। ₹85 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद होगी। प्रदेश के भीतर 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे और ये प्रयास होगा कि 50 लाख मीट्रिक टन की खरीदारी राज्य के भीतर हो। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल कहा था कि सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अखिलेश के इस बयान को लेकर बीजेपी ने अब निशाना साधा है। 2047 तक सत्ता में ही आने वाले नहीं है। कोई माता बहन बेटी अपनी सुरक्षा को खतरे में डालने वाली नहीं है। कोई अपने संतान या अपने सुहाग या अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में डालना होगा तभी साइकिल को जिताने का काम करेंगे, लेकिन कोई साइकिल को जिताना नहीं चाहता है। 2047 तक उन्हें सत्ता से बाहर रखना चाहता है, क्योंकि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित परिवार बनने तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य। समाजवादी पार्टी का हाल वही है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बहू बेटी की इज्जत आबरू को क्या करते थे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, प्रदेश जनता अच्छी तरह जानती है। मुंबई से कलाकार बुला करके डांस देखते थे और राजाओं की तरह जीवन व्यतीत करते थे। पूरा सरकार ले जाके सफाई में धर देते थे। इनको क्या मतलब है बहू बेटी की। सहारनपुर में पुलिस कस्टडी में एक युवती पर गोलियां बरसाई गई हैं। युवती की हालत गंभीर है। पुलिस जब हॉस्पिटल से युवती का मेडिकल कराकर बाहर खड़ी कार में बैठी, तभी बाइक पर आए 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। घायल युवती की हालत गंभीर है। उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों युवती अपनी प्रेमी संग चली गई थी और पुलिस युवती को ढूंढ निकाला और
आज मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाना था। पुलिस कस्टडी में उसे मेडिकल के लिए फतेहपुर CHC लाया गया। गोली मारने वाले युवक दोनों लड़की के सगे भाई बताए जा रहे हैं। सीधा चलेंगे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए। देवेश, पुलिस कस्टडी में युवती को गोली मारी गई है, क्या अधिक इस पर अभी जानकारी मिल पाई आपको? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 16 तारीख को युवती एक युवक के साथ चली गई थी। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी और आज जाकर जब दोनों बरामद हुए तो पुलिस उसको CHC में मेडिकल के लिए लेकर गई थी। इसी दौरान युवती के दोनों भाई बाइक पर आते हैं और आने के बाद एक गोली लड़की युवती को मारते हैं और उसके बाद वह दोनों फरार हो जाते। पुलिस हालांकि पकड़ने की उनको प्रयास किया लेकिन वह भागने में सफल रहे। और कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से युवती अपने जो प्रेमी है उसके साथ गई थी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी। उसी के कारण से इन्होंने युवती पर हमला किया है। जी, बहुत शुक्रिया देवेश जानकारी साझा करने के लिए। पश्चिमी एशिया युद्ध और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भरोसा दिया कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG सप्लाई सुचारू रहेगी। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश है कि जहां से भी तेल आयात किया जा सकता है वहां से आयात करना है ताकि देश में इसकी कोई कमी ना हो। हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। कन्नौज के सराय गली मोहल्ले में सीवर टैंक में गिरने से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बच्चा अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते वो निर्माणाधीन मकान के पास पहुंच गया और वहां पानी से भरे सीवर टैंक में गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने बच्चे को बाहर निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और लड़का हमारा एक छोटा था एक बड़ा था, दोनों साथ में पीछे घूमने खेलने के लिए गए थे। फिर क्या हुआ? और हम मंडी चले गए गाय ले बंदा लेने। हम जब फोन पहुँचे एक देर बाद हमारे फ़ोन पहुँच गया कि घर पे आओ, जल्दी आओ। और फ़ोन हमारा ख़राब तो आवाज़ कम सुना देती हूँ मैं, तो हम जल्दी सुनी। जब हम भाग के आए देखे कि हमारा लड़का जीरो मिलो है भैया। आगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूटा हुआ लगभग 50 ग्राम सोना भी बरामद हुआ। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने लगभग 100 से ज्यादा CCTV खंगाले और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मिलकर मथुरा के गेस्ट हाउस चलाते थे और गेस्ट हाउस के चलते उन पर कर्जा हुआ, जिसके बाद ये फैसला लिया। कल सभी सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल निरीक्षण किया और फिर जब हम लोगों ने CCTV कैमरा देखना शुरू किया तो ये पाया कि घटना एकदम सही है। उसी दृष्टिगत इसमें एक स्नैचिंग का मुकदमा लिखा गया और लिखने के बाद जब इसमें सर्विलांस की SOG की टीमें और थाने की टीमें जब काम कर रही थी तो एक लाल रंग की अपाची दिखी हमें। उसको पीछा करते हुए, ट्रेस करते हुए और जो अपराधियों के डिफरेंट जगह पे फिर फोटो देखने शुरू हुए तो उससे हमारी टीम मथुरा तक पहुंची और मथुरा पहुंचने के बाद वहां से हम लोगों को कुछ कंक्लूसिव क्लू मिले, जिसपे हमारी टीम ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। हरदोई पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला सवायजपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव से जुड़ा हुआ है, जहां एक किशोरी से दुष्कर्म और वीडियो बनाने के आरोप में किशोरी के पिता ने थाने में व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया।
अमेठी के संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों से आर्थिक शोषण का मामला सामने आया। आरोप है कि डॉक्टर मुफ्त सरकारी दवाओं की जगह बाहर की महंगी दवाएं लिख रहे हैं। संग्रामपुर सीएचसी में डॉक्टर्स की पर्ची का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता है। रायबरेली में 2 रुपए के लेन देन को लेकर ढाबा संचालक और उनके साथियों ने एक ही परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ढाबा संचालक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। आरोपी ढाबा संचालक ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पिटाई की, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। वो बता रहे हैं यहाँ अस्पताल चौराहे पे कुछ उनका झगड़ा हुआ था और 3 लोग आए थे। एक लड़का था 20-25 साल का, उसके पिता थे, शायद उनकी माँ भी थी। 3 लोग थे। सब चोटें ज़्यादा हैं क्या? सबको चोटें थी। गाजियाबाद के निवाड़ी क्षेत्र में ईद को लेकर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें दूसरे समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। हिंदू युवा संघ के पदाधिकारियों ने माहौल बिगड़ने की आशंका जताते हुए थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ युवकों को हिरासत में लिया और मामले की तलाश जारी है। प्रयागराज के कालिंदीपुरम में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों की दबंगई का एक सीसीटीवी सामने आया, जिसमें जमीन की रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाकर पीड़ित की पिटाई की गई। मना करने पर डंडों से हमला किया गया, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। पीड़ित की शिकायत पर कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां गुंडागिर्दी की गई है, डंडों से पिटाई की गई है। कई आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। मना करने पर भी इस तरह से देखिए डंडों से पिटाई की गई है। अफजल समेत कई आरोपी हिरासत में लिए गए। मैनपुरी में कोर्ट ने आदेश पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट और प्रशासन की मौजूदगी में अवैध और जब्त शराब को नष्ट कर दिया। 31 मुकदमों से मिली 639 लीटर शराब नष्ट की गई है। शराब की कीमत लगभग 1,91,000 रुपए है। पूरी कार्रवाई पारदर्शिता के साथ की गई है। तस्वीर आप देख रहे हैं, भारी मात्रा में इस शराब को नष्ट किया गया, इसको बरामद किया गया था। अवैध ये पूरी शराब बताई गई है और तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। न्यायालय सीजेएम कोर्ट के आदेशानुसार कुल 31 अभियोगों में 639 लीटर कच्ची शराब जो कोतवाली में आज विनिष्ट की जा रही है, जिसकी कीमत कुल 1,91,700 रुपये है। और मैं स्वतः कोतवाल यहाँ पे और एसडीएम सदर यहाँ पे मौजूद है। हम लोग की निगरानी में माल का डिस्पोजल हुआ है। ऐसे ही अन्य माल जो आर्म्स के हैं या अपनी एक्साइज के हैं आगे भी विनिष्ट किए जाएंगे। कई माल अभी आदेश के क्रम में लगे हुए हैं, तो जैसे ही वहाँ पे आदेश आएगा अन्य माल भी डिस्पोजल इस तरह होंगे। बुलंदशहर प्याना खुर्द गांव में छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी युवक ने नाबालिग किशोरियों को जान से मारने की धमकी दी और छत पर चढ़कर तमंचा लहराया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। उन्नाव के अजगेन थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक आरोपी गोविंद घायल हो गया, जबकि उसका साथी राहुल गिरफ्तारी कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान भागने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। इसके जवाब में कार्रवाई हुई। दोनों आरोपी ट्रक ड्राइवर से लूट के मामले में वांछित थे। इस पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा मौजूद पुलिस बल के साथ आवागमन करने वाले वाहनों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए चेकिंग करने लगे कि एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई पड़ी, जिसको रोकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा वाहन को न रोकते हुए अपने मोटरसाइकिल को भगाने लगे, जिस पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की कार्रवाई की गई। भाग रहे बदमाशों में से पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम द्वारा भी उनके ऊपर फायर किया गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया।